हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। न्यू व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th और अब हम आ गए हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कैसे बनता है, क्या इसका यूजेस है, ये हमने देखना है। हालांकि लास्ट टाइम भी मैं आपको बताया था, लेकिन दोबारा एक बार यहीं से स्टार्ट करते हैं और आज ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बनता कैसे है। आप सभी को मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है, वो होता है CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है, हीट किया जाता है, वो हीट करना मतलब जलाना, ये आपका हीट का निशान है, हीट किया जाता है, तो हमको CO2 मिलता है। क्या मिलता है हमको? CO2 मिलता है। आपने सुना होगा कि एटमॉस्फेयर में हमारे पास में ये देखने के लिए एक न्यूज आती है कि जो एयर पोल्यूशन है उसमें CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन बहुत ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, और जब इन दोनों को जलाया जाता है, ये दोनों जलते हैं, तो क्या गैस मिलती है? CO2। यदि हम CH4 मतलब मीथेन की यदि बात करते हैं, CH4 को बोलते हैं मीथेन। जब IUPAC नेम देखेंगे उस समय अपन इसको बताएंगे। जब हम मीथेन की बात करते हैं, CH4 की बात करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, ये कहीं जलाया जाता है, तो भी हमको क्या मिलता है? CO2 मिलता है, और साथ में क्या मिलता है? कुछ वाटर के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। क्लियर है? अब यदि हम लेबोरेटरी में बनाने की बात कर रहे हैं, ये तो नॉर्मल वे में हो गया हमारे पास में, रफली वे में हो गया हमारे पास में, लेकिन यदि हम लेबोरेटरी में बनाने की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है। एसिड हमने HCl ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास में सॉलिड होता है, HCl एक्वस होता है, तो हमारे पास में CaCl2 बनता है, एक्वस प्लस CO2 प्लस H2O लिक्विड बनता है। ऑन कमर्शियल स्केल इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लेमस्टोन। ठीक है। अब इसमें यदि हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो ये लो सोल्यूबल होता है वाटर के साथ में। यदि हम इसमें डिसोसिएशन की बात करते हैं, H2CO3 की डिसोसिएशन की बात करते हैं, तो ये 2 स्टेप में डिसोसिएट होता है। कैसे डिसोसिएट होता है? यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास में H2 CO3, ये एक्वस है। जैसे ही इसकी रिएक्शन कराते हैं हम वाटर के साथ, किससे कराई हमने? H2O के साथ हमने रिएक्शन कराई, ऑक्सीजन H2O के साथ हमने इसका क्या कराई? रिएक्शन कराई। तो क्या होता है यहाँ से प्यारे बच्चों, ये 2 पार्ट्स से मिलकर बनना है, याद रखना। ये मिलकर बना हुआ है आपका HCO3 माइनस से मिलकर बना है, और यहाँ H+ से मिलकर बना है। अब हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जैसे ही पानी H+ को देखता है, अपने ये जो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर अपना यहाँ दे देता है इसमें, और यहाँ देने के बाद में ये इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जो H2O था वो यहाँ से क्या बन जाता है? यहाँ से बन जाता है वो H3O। अब एक लोन पेयर गया है तो 1+ चार्ज आ जाएगा, 2 लोन पेयर थे ना, 1 लोन पेयर चला गया, बचा कितना? 1 लोन पेयर। ये 1 लोन पेयर यहाँ पर बना देते हैं, और साथ में क्या बचा यहाँ पास में? साथ में यहाँ पास में ये चीज़ बची, ये जो दिख रहा है ना, इससे मिलकर बना है HCO3 माइनस। तो ये बना यहाँ पास में HCO3 माइनस। ये देखो यहाँ पर ये बचा हुआ है, ये HCO3 माइनस। इस प्रकार से ये रिएक्शन होती है। अब पानी मिला है तो इसलिए A भी एक्वस है, तो AQ हम लिखेंगे एक्वस को, AQ एक्वस मतलब गीला है ना, जिसमें पानी मिला हो। अब बात इसकी आती है, अब अगले स्टेप में ये आता है हमारे पास में, क्या आता है? HCO3। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, ये है यहाँ पास में H, ये है CO3, और यहाँ लगा हुआ चार्ज माइनस, HCO3 माइनस एक्वस है। जैसे ही अब ये पानी के साथ रिएक्ट करता है, एक बार फिर अगेन ये अब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो अब क्या मिलता है? अब ये मिलता है प्यारे बच्चों, या ध्यान से देखो हमारे पास में, यहाँ से ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, यहाँ से यहाँ पास में
अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये होता है यहाँ पास में CO3 -2 होता है, इस बार CO3 -2 होता है, और यहाँ से H+ होता है, ये फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब वही कि H+ है, इसके पास में खाली ऑर्बिटल होता है, इसके पास में लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर ही यहाँ पर आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पास में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ से इसने बनाया आपके पास में H3O+, क्या बनाया, H3O+, यहाँ से बना। अब लोन पेयर कितना था यहाँ, 2, एक लोन पेयर हो गया उधर, तो यहाँ एक लोन पेयर ये बचता है। क्लियर है। अब यहाँ पर हमने ये लिखा, अब क्या हुआ, ये जो है जब इसके साथ चला गया तो हमारे पास में क्या बचा, CO3 -2, इस प्रकार से। क्लियर है। ये हमारे पास में एक्वस है, अगेन ये हमारे पास में क्या है, एक्वस मतलब गीला, और ये भी क्या है हमारे पास में, एक्वस। क्लियर है। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर रिएक्शन होती है। अब बाकी ये जो है वो आप देख लेना, बाकी ये जो पढ़ाना है, मैं रिएक्शन कैसे होती है मैंने आपको समझा दिया, बाकी ये जो रीड कर लेना, अब रीड है, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास में CO2 कैसे काम करता है, कैसे वर्कआउट होता है, हमने देख लिया यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पर जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जब CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास में क्या बनाता है, हमारे पास में यहाँ पर C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बनाता है, प्लस ऑक्सीजन निकालता है, और हमारे पास में क्या आता है, 6H2O निकल जाता है। क्लियर है। ये आप रिएक्शन याद रख लेना। अब ये याद कैसे रखोगे, तो याद रखने के लिए एक ही तरीका है कि आप बार बार इसकी क्या करना, प्रैक्टिस करना, तो अपने आप हो जाएगा, याद हो जाएगा। जब भी CO2 को इसके साथ बनाएंगे ये हमारे पास में बनेगा। इस प्रकार से आप यहाँ याद रखना। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो बाकी ये बचा हुआ है तो इसको आप कर लेना। ठीक है। अब यहाँ पर ये आता है इसमें कि ये जो दिया हुआ ना, ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर है। क्या है आपका, रिजोनेंस स्ट्रक्चर। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको आने वाले समय में जब यूनिट नंबर अपन 4 पढ़ेंगे ना, उस समय मैं आपको यहाँ पर इसको बताऊंगा। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आता है यहाँ पास में सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है SiO2, क्योंकि Si होता है सिलिकॉन, डाई मतलब 2, ऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, क्या होता है, CO2। कार्बन मतलब C, यहाँ सिलिकॉन मतलब Si, समझ रहे हो ना। कार्बन मतलब वहाँ पर C था, यहाँ सिलिकॉन मतलब Si था। ये देखो Si सिलिकॉन, यहाँ C मतलब है कार्बन। तो कार्बन के साथ O2 लगा है तो कार्बन डाइऑक्साइड है, हो गया। और यहाँ पर सिलिकॉन के साथ O2 लगा है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये एटमॉस्फेयर में कितना परसेंटेज है, इसको यहाँ पर आप देख लेना। हम ये नहीं देख रहे हैं। हाँ, इसमें हमारे पास में स्ट्रक्चर आता है, वो हमको देखना है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड में हमारे पास में स्ट्रक्चर आता है, वो स्ट्रक्चर को हमको देखना है। देखो मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ आपको। इसका काम हो गया है, ऊपर निकालते हैं इसको। अब सिलिकॉन आया यहाँ से और O2 आया, तो SiO2 को लिखने का तरीका, SiO2 को लिखने का कौन सा सही तरीका होता है, वो ये है। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, सबसे पहले तो आप लिखो सिलिकॉन SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये बनता कैसे है, ये देखो। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है ना, ये कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4। उसी प्रकार से सिलिकॉन की वैलेंसी भी 4 ही होती है। ये है सिलिकॉन, 1 2 3 और 4 वैलेंसी को पूरा करते हुए हमको बनाना है। ठीक है। अब यहाँ देखना जरा, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका, मजेदार स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक सिलिकॉन का मोलिक्यूल है, ये हमारे पास में हुआ सिलिकॉन। अब ऑक्साइड जोड़ना है तो 4 वैलेंसी है, 4 बनाओ, 1 2 3 और 4 वैलेंसी बना दी। यहाँ आप क्या कर दो, कहीं भी, यहीं से मतलब नहीं है, कहीं भी आप 2 ऑक्सीजन लगाना है, क्योंकि हमारे पास में O2 है, सिलिकॉन 1 है, तो ये सिलिकॉन हुआ, ये O2। तो इस प्रकार से हमने ऑक्सीजन लगा दिया। अब दूसरा फिर सिलिकॉन हम लेते हैं। अब ऐसा एटमॉस्फेयर में फिर एक सिलिकॉन है, तो ये हुआ हमारे पास में दूसरा सिलिकॉन, ये हुआ हमारे पास में दूसरा सिलिकॉन। 4 वैलेंसी, 1 2 3 और 4। उस प्रकार से फिर हमारे पास में सिलिकॉन होगा, ये ऐसा ही है, 1 2 3 और 4। उस प्रकार से फिर हमारे पास में सिलिकॉन है, तो ये हुआ हमारे पास में सिलिकॉन, 1 2 3 और 4। फिर हमारे पास में सिलिकॉन है, बात समझ में आ रही है। तो ये हुआ हमारे पास में सिलिकॉन, 4 वैलेंसी, 1 2 3 और 4।
फिर एक और ले लो सिलिकॉन, यह है सिलिकॉन, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर इस सिलिकॉन के पास में 2 ऑक्सीजन थे, हो गए। इसके पास भी 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो। इसके पास भी 2 ऑक्सीजन है, बात समझ आ रही है। इसके पास भी कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पास में 2 ऑक्सीजन है, तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, इस प्रकार से इधर बॉन्ड बना लेगा। इसके पास यहाँ पास में 2 ऑक्सीजन है, एक नीचे लगा दो, एक यहाँ लगा दो। इसके पास में 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। इसके पास में 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो। बात समझ में आ रही है, यहाँ बॉन्ड बना लेगा। तो इस प्रकार से ये जुड़ते जाता है। अब ये वाला इससे भी बॉन्ड बनाया, इस वाले से बॉन्ड बनाया, ये वाला सिलिकॉन इस वाले ऑक्सीजन से भी, इसके साथ भी है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। ये सारे एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, और इस प्रकार से आपकी एक ब्रांच बना लेते हैं इस प्रकार से। और अगेन नीचे आप लिख लेना इसी प्रकार से, ठीक है। फिर सिलिकॉन लिख लेना, हम यहीं से लिख कर दिखा देते हैं आपको। ये फिर हम सिलिकॉन लिखेंगे, तो ये हमने लिखा सिलिकॉन, ऊपर नीचे नीचे इधर। फिर हमने यहाँ सिलिकॉन लिखा, इधर 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 इधर। फिर सिलिकॉन लिख लो आप, इधर इधर, ऐसे 4 बॉन्ड बना लिए। ऑक्सीजन साथ में प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन लिख लिया, ये हुआ एक ऑक्सीजन, फिर हुआ एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ हुआ। इस प्रकार से यहाँ पास में क्या बन जाते हैं, ये यहाँ पास में क्या बन जाते हैं, स्ट्रक्चर बन जाता है, किसका, सिलिकॉन का, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहलाता है। कैसा कहलाता है यहाँ पास में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये यहाँ पास में कहलाता है, यह होता है SiO2 का। इस प्रकार से ये कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से सीरीज में, ब्रांच के द्वारा। क्लियर है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, हालांकि रटने वाला नहीं है, सिंपल आप देख लेना। सारे इसके विषय में जो दिया हुआ है ये देख लेना आपके पास में क्या है और कैसा है। ये नॉन रिएक्टिव होता है, इसके जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है उसको एक बार आप रीड कर लेना। अब मेन बात करते हैं हम रिएक्शन की। यदि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराते हैं, यदि हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन बेस से कराते हैं, ये यहाँ पास में सिलिकॉन, ये है O2, इसकी रिएक्शन हमने बेस से कराया। बेस मतलब NaOH से कराया। 2 मोलिक्यूल लेने हैं तो हमने इसके 2 मोलिक्यूल ले लिए। क्या बनने वाला है ये देखो, क्या बनने वाला है ये देखो। यहाँ से ध्यान से देखना हमने क्या लिखा, यहाँ से NaOH लिखा है ना, तो NaOH को आप ए से न लिख के ए से लिख लो। 2 NaOH है तो यहाँ से एक NaOH और मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, लिख लिया। अब यहाँ जो 2 था उसको काट दो, 2 बार लिखना है तो समझाने के लिए मैंने आपको लिखा, यहाँ से ये 2 को आप इरेज कर दो, कर दिया। अब यहाँ से वाटर का मोलिक्यूल लेके निकाल दो, ये हमारे पास में OH ले लो और यहाँ से आप H ले लो। ये वाटर का मोलिक्यूल आपने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो सबसे पहले तो वाटर का मोलिक्यूल निकालो, तो इसको यहाँ पर लिख दो, H2O निकल गया, हमारे पास में रिमूव हो गया। अब बचा क्या है यहाँ पास में, अब बचा क्या है, हमारे पास में बचा यहाँ से Na और यहाँ से बना हमारे पास में NaO बचा हुआ है। तो इन सबको जोड़ दो इसके साथ में, ये इन सबको यहाँ SO2 के साथ में जोड़ के लिख दो। तो क्या बनेगा हमारे पास में, यहाँ SO2 तो था ही, एक ऑक्सीजन ये है तो SO3 हो जाएगा और ये Na N2 हो जाएगा। तो हमारे पास में ये बन जाएगा Na2SO SiO3 नहीं आया। यहाँ देखो ये यहाँ पास में है Na सोडियम 2 है, यहाँ पास में एक ये सोडियम है, एक ये वाला सोडियम है, और SO3 तो था, SiO3 तो था, सॉरी SiO2 तो था, एक ऑक्सीजन ये लग गया तो हमारे पास में SiO3 बन गया। इस प्रकार से हमारे पास में यहाँ पर बन जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, समझ में आया। दूसरी बात, यदि मान लीजिए हम इसकी रिएक्शन, यदि मान लीजिए हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, HF के साथ में, तो ये है यहाँ पास में SiO2 प्लस यहाँ से यहाँ पास में HF कराया, तो कितने मोलिक्यूल हैं इसके, इसके यहाँ पास में है 4 मोलिक्यूल। रिएक्शन हम कराएंगे इसके साथ तो क्या बनेगा, यहाँ पास में बनेगा, ये है सिलिकॉन, ये है F, ये हो जाएगा 4 प्लस यहाँ से हमको मिलेगा 2H2O। इस प्रकार से मिल गया। अब ये कैसे बना, अब F4 को आप ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो जरा ध्यान से देखो, H 4 लिख लिए, HF 4 लिख लिए। चारों हमारे पास में जो F थे, ये वाला F, ये वाला F, ये और ये सबको SI के साथ ले जाओ। तो ये SI के साथ ले गए आपने, 1 2 3 4 बॉन्ड बनाता है 4, H के फिदर, A के फिदर, A के फिदर और A के फिदर आ गया। यहाँ से O2 बचा है तो 2 हाइड्रोजन मिला के यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन मिला लो, एक ऑक्सीजन ले लो, फिर 2 हाइड्रोजन मिला लेना, एक ऑक्सीजन ले लेना। तो इस प्रकार से हमारे पास में क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास में H2O। क्लियर है, बात समझ में आ रही। इस प्रकार से हमारे पास में
यहाँ पर ये बन गया, रिएक्शन हुई कंप्लीट। अब बात करते हैं सिलिकॉन्स की, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड था। अब बात करते हैं हम सिलिकॉन्स की, जो अपन ने अभी किया है उसी के जैसा है। ये हमारे पास में क्या होता है, R2SiO, ये एक सीरीज होती है। देखो मैं बताता हूँ, ये होता है उसी से सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो अपन ने बनाया था ना, उसी से अपन यहाँ पर चलते हैं। कैसे होता है अभी आपको बताता हूँ, देखो जरा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये बनता कैसे है, CH3Cl मिथाइल क्लोराइड जब SI के साथ रिएक्शन करता है, यहीं पर आपको समझाना पड़ेगा जब समझ में आएगा। ये देखो, यहाँ पर यह है मिथाइल क्लोराइड, देखो ये है मिथाइल क्लोराइड। इसको लिखने का, ये हमने यहाँ से लिख लिया इसको, CH3Cl। कितने मोल लिए इसके, 2 मोल लिए। इसके रिएक्शन हम कराते हैं सिलिकॉन के साथ। किसके प्रेजेंस में कराते हैं, इसको हम कराते हैं कॉपर पाउडर के प्रेजेंस में, Cu पाउडर प्रेजेंस में कराते हैं। टेम्परेचर यहाँ पास में मेन होता है, टेम्परेचर होता है 570 केल्विन। ये जब इससे रिएक्ट करता है CH3Cl के साथ रिएक्ट करता है सिलिकॉन, तो क्या बनाता है, ये बनाता है एक कॉम्प्लेक्स जिसमें ये रहता है CH3, ये यहाँ पास में रहता है ट्वाइस, यहाँ से आता है SI, और ये बनाता है यहाँ पास में Cl2। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसको अगेन आप वाटर का मोलिक्यूल दे दो, तो यहाँ से वाटर का मोलिक्यूल देंगे तो HCl यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारे पास में क्या बनेगा, हमारे पास में बन जाएगा ये CH3, ये यहाँ पास में है ट्वाइस, ये यहाँ पास में SI, ये यहाँ पास में क्या है, ये है यहाँ पास में SI OH, ये हो गया यहाँ पास में ट्वाइस, होल ट्वाइस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखो प्यारे बच्चों, इसको जरा और अच्छे समझते हैं, ये हुआ कैसे, ये बनता कैसे। रटना नहीं है, हमको सीखना है। ये था हमारे पास में CH3Cl, तो CH3Cl ने ये SI के साथ रिएक्शन किया, तो हमारे पास में क्या बनाया, हमारे पास में बनाया CH3 ट्वाइस SI Cl2। अब इसको लिखने का तरीका ये है, ये हमने SI लिखा, 1 2 3 4, 2 Cl है, तो यहाँ हम बना देते हैं 2 Cl, एक Cl ये बन गया ये, और एक Cl बन गया ये। हाँ पास में और क्या है, CH3 है, तो एक CH3 ये लिख दिया, एक CH3 ये लिख दिया, बस इसी को लिखा हमने। ये जो है ना, इसको रिप्रेजेंट किया हमने, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मॉलिक्यूल फॉर्म में, ये स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख लिया। अब इसके साथ हमने क्या मिलाया, वाटर का मॉलिक्यूल मिलाया। इसके साथ हमने क्या मिलाया, वाटर का मॉलिक्यूल मिलाया। कितने वाटर के मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराई इसके साथ में, इसके साथ में हमने वाटर के मॉलिक्यूल की कितने वाटर के मॉलिक्यूल की रिएक्शन कराई, 2। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं H2O, समझने की कोशिश करना। अब H2O को हम कैसे लिख सकते हैं, H+ लिख सकते हैं, और OH क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये वाला HCl निकल गया, ये H+ OH माइनस था, यहाँ से HCl आपका निकल गया। जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, -HCl निकाल दिया हमने। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल फिर हम लेंगे, 2 लिए हमने, 2 लिए तो 2 ले लो, तो एक Cl यहाँ से, फिर ये एक H के साथ निकल के चला जाएगा। तो ये हमने देख दिया कि -2 HCl यहाँ से यहाँ पास में निकल गए। क्लियर है? अब क्या बचा यहाँ पास में, OH बचा। क्या बचा यहाँ पास में, OH बचा। ये अपन ने सिलिकॉन लिख लिया, 1 2 3 और 4 ये बॉन्ड है। ये देखो यहाँ पर CH3 तो था ही, CH3 लगा, यहाँ पर CH3 था, CH3 लगा, यहाँ एक Cl हटके OH लग जाएगा। भाई ये वाला HCl तो चला गया, रिमूव हो गया, तो बचा OH। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक OH लगा देते हैं। ये हुआ हमारे पास में O और ये हुआ H। उसी प्रकार से दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे, चाहो तो मैं अलग से लेकर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो यहाँ से ये यहाँ 2 हटा दो, हम अलग से ले लेते हैं, एक H2O, ये लो H2O। फिर यहाँ से क्या होगा, H+ आएगा, यहाँ से क्या आएगा, OH- आएगा। ये वाला जो Cl है वो इसके साथ जाने की बात करता था मैं। ठीक है, अब इस वाले Cl को आप यहाँ जो अपन ने ले गए थे ना, इसको मत ले जाओ यहाँ से, इसके साथ में इसको मत ले जाओ, इसको अलग लेके आने दो H+, इसको इसके साथ ले जाओ। दूसरे वाले को यहाँ से ले जाओ, तो देखो ये वाला OH यहाँ लग गया, ये लग गया OH, और ये वाला जो OH है वो यहाँ वाला लग जाएगा, ये लग गया OH।
अब इसको और करके हम क्या लिख सकते हैं, ये हमने और लगाया, और करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, और करके हम लिख सकते हैं, ये है SI, ये वाला SI, CH3 दो है, एक ये और एक ये, तो हम लिख देंगे यहाँ पर CH3 और यहाँ पर लगा देंगे हम ट्वाइस, लगा दिया। ये SI तो हो ही गया, साथ में हम क्या लिख देंगे OH, तो ये यहाँ पास में O, ये है H, दो हैं तो हम लगा देते हैं यहाँ पर ट्वाइस। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे पास तैयार हो गया बन करके, ये CH3 ट्वाइस, SI OH ट्वाइस, OH ट्वाइस बैठ गया। क्लियर है, समझ में आया। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से हमारे पास में HCl निकल गया दो, ये देखो HCl, इस प्रकार से यहाँ पास में ये बन गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, अब इसको लिखने का तरीका है, सबसे पहले तो हमने ये बनाया, अब इसको लिखने का तरीका ये है प्यारे बच्चों, यहाँ से हम उठाएंगे सिलिकॉन, ये हमने उठाया यहाँ से सिलिकॉन, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाया। अब CH3 है तो ये हुआ CH3, नीचे लिख लो आप CH3, यहाँ से आप लिख लो OH और यहाँ लिख लो आप OH, लिखने का तरीका है। दूसरा फिर हमने यहाँ पर लिखा OH, तो ये हमने लिखा H, ये O, ये यहाँ पास में SI, ये यहाँ पास में O, ये H, ये यहाँ पास में क्या है CH3 है और ये क्या है यहाँ पास में CH3 है। इस प्रकार से बहुत से लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, लिख लिए। अब कुछ मत करो, यहाँ से वाटर के मोलिक्यूल को निकाल दो, ये लिखने का तरीका देखो, ये यहाँ से वाटर के मोलिक्यूल को रिमूव कर दो H2O। उसी प्रकार से आगे भी यहाँ से वाटर के मोलिक्यूल को रिमूव कर देना, बात समझ आ रही। उस प्रकार से आगे भी हमारे पास में क्या हो जाएगा, वाटर का मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। जब वाटर का मोलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो हमारे पास में कुछ इस प्रकार से यहाँ से ये बन जाएगा। कैसे, देखो इसने 3 लिए हैं, 1 2 3, हमने यहाँ 2 लिए हैं, एक ये ले लिए, एक वो चाहो तो आप और ले लो। अब वहाँ से जब वाटर का मोलिक्यूल यहाँ से रिमूव हुआ तो यहाँ हम लिख देंगे -H2O, ये वाला वाटर का मोलिक्यूल हमने रिमूव कर दिया, यहाँ लिख दिया अपन ने -H2O। अब ये पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, पॉलीमर बन गया, यहाँ से हो जाएगा पॉलीमराइजेशन, यहाँ से हमारे पास में हो गया पॉलीमराइजेशन। अब यहाँ से जब ये हटेगा, देखो ये वाला इधर से चला जाएगा, ये वाला इधर भी चला जाएगा, ये वाला हमारे पास में वाटर का मोलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा किसी के साथ में, समझ में आ रही है। ये रिमूव हो जाएगा किसी के साथ में, दूसरे के साथ में ये चला जाएगा, इधर से ये चला जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास में, मेन बात ये आ रही है कि बचेगा क्या हमारे पास में। जो बचेगा उसको यहाँ से ये ऐसे जाएगा, जो बचेगा उसको हमको लिखना है कि यहाँ बचे क्या बच रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास में OH, तो बच क्या रहा है हमारे पास में ये बचेगा, ये निकल जाएगा उसके साथ, है ना। हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ से बचेगा सिलिकॉन है, तो ये हमारे पास में हो गया सिलिकॉन, ये तो बीच वाला है रहेगा ही। ऊपर CH3 है तो ये ऊपर वाला हमारे पास में क्या रहेगा, CH3 रहेगा। ये नीचे CH3 है तो यहाँ पास में नीचे CH3 रहेगा। अब यहाँ से H अलग हुआ तो यहाँ क्या बचा हमारे पास में, यहाँ बचा हमारे पास में O, क्या बचा हमारे पास में O। और यहाँ पर हमारे पास में ये ऑक्सीजन एक एड है तो ये सिलिकॉन अब डायरेक्ट किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। और ये वाली पूरी सीरीज इस साइड चलती रहेगी। तो ये जो चेन है ना, ये वाली जो चेन है, ये इतना, ये जो चेन है ये हमारे पास में रिपीट चेन हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, हमारे पास में रिपीट चेन हो जाएगी। यहाँ लिख लो आप ट्वाइस, सॉरी ट्वाइस नहीं, यहाँ लिख लो आप n टाइम्स, 1-2 बार थोड़ी है। अभी हम ट्वाइस तो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमने 2 लिए तो ट्वाइस लिख दिया। अब यहाँ से हम n टाइम ले लेंगे, इसको कितना ही ले लो, इसको कितना ले लो, इसको जितना चाहो उतना आप ले सकते हो, जितना चाहो आप उतना ले सकते हो। तो इसको मान लो आपने n टाइम ले लिया, आपने 2 टाइम लिया तो आप 2 लिख दो, 3 टाइम लिया 3 लिख दो, 4 टाइम लिया 4 लिख दो, 5 टाइम लिया 5 लिख दो, 6 टाइम लिया 6 लिख दो। लेकिन हम 3 4 5 टाइम नहीं ले रहा, हम इसको n टाइम ले रहा है, बहुत ज़्यादा n टाइम ले रहा है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम n। अब ये वाली जो है वो चलते जाएगी, ये है यहाँ पास में सिलिकॉन, ये यहाँ पास में सिलिकॉन सेम रहेगा, ये यहाँ पास में क्या है CH3 ऊपर रहेगा, ये यहाँ पास में क्या है, ये यहाँ पास में CH3 रहेगा। ये इस प्रकार से यहाँ पास में कंपाउंड बनकर तैयार हो जाता है। फाइनली यहाँ पास में ऐसे बनता है। क्लियर हो, थोड़ी सी दिक्कत आएगी करने में लेकिन आप समझ जाओगे। यही है सिलिकॉन का फार्मूला, सिलिकॉन का फार्मूला IMP, वेरी वेरी IMP फार्मूला पूछा जाता है, वेरी IMP। कैसे बनता है स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, याद रखना है आपको कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना, ये सारा आपको याद रखना है। ये है स्ट्रक्चर सिलिकॉन का। n कहाँ लगा हुआ है, इसके साथ n लगा हुआ है, ये बाहर है, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। इस प्रकार से ये आपस में तैयार हो गया। क्लियर है, आपको यहाँ से करना है इसको, अब आप कर लेना, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ये हुआ कैसे। अब हमारे पास में यदि मान लीजिए हम इसको n टाइम ले लें फिर रिएक्शन कराएं तो हमारे पास में ये बन जाएगा,
समझ में आ रही क्या रहे हैं? नहीं समझ में आ रही क्या बता रहे? देखो अब भी हमने जो बनाया उसी को लेते हैं। हमने यहाँ से ले लिया सिलिकॉन, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3, यहाँ क्या है आपस में OH, और यहाँ क्या है आपस में OH। हो गया। ये कितना टाइम लेना है आपको? n टाइम। तो ये हमने n टाइम ले लिया। इसकी रिएक्शन कराई, किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? ये यहाँ आपस में O, ये यहाँ आपस में H, ये यहाँ आपस में है सिलिकॉन, ये है आपस में CH3, ये है आपस में CH3, ये है आपस में CH3। हो गया। अब क्या करना है हमको? अब हमको ये करना है, यहाँ से हटाना है -H2O, पॉलीमराइजेशन। हो गया। यहाँ से हटना वही है जो रिमूव होना है। क्या रिमूव हुआ? कैसे रिमूव हुआ? यहाँ से OH ले जाओ, यहाँ से H ले जाओ, ये देखो ले गए। यहाँ से आने वाले समय में यहाँ से आप ये H को निकाल देना। तो क्या बचेगा हमारे पास में? हमारे पास ये बचेगा, ये तो सिलिकॉन है ही, सिलिकॉन रहेगा। इस साइड आपके पास में H लेगा तो O बचा। ऊपर हमारे पास में क्या है? CH3 है। नीचे यहाँ पास में क्या है? CH3 है। यहाँ पास में है O, ये। तो ये वाली चेन तो आपके पास में रिपीट हो जाएगी। कितना टाइम रिपीट हो जाएगी? n टाइम। और यहाँ पास में ये है सिलिकॉन है, ये यहाँ क्या है? CH3, यहाँ क्या है? CH3, यहाँ भी क्या है आपके पास है? CH3। क्लियर है? सिलिकॉन ये बन के तैयार हो गया। फंडा समझ में आया क्या हुआ? ये सिलिकॉन बन के यहाँ से हमारा तैयार हो गया। इस प्रकार से ये रिएक्शन मैंने आपको बता दी कि ये होती कैसे है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। ये कंप्लीट हुआ। अब आता है सिलिकेट। सिलिकेट का फार्मूला हमारे पास में क्या है? ये है हमारे पास में सिलिकेट का फार्मूला रहा SI। ये देखो ये है हमारे पास में, यहाँ से देखो SiO4-4, SiO4-4 सिलिकेट का फार्मूला। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से है हमारे पास में फार्मूला SiO4-4 चार्ज के साथ में जो है वो हमारे पास में फार्मूला होता है सिलिकेट का। अब ये हुआ कैसे, बनता कैसे है स्ट्रक्चर? देखो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। फार्मूला तो पता चली गया, सिलिकेट का फार्मूला क्या है? हमारे पास में है SiO4-4, इसके साथ में क्या है? चार्ज है। क्या है यहाँ पास में? चार्ज है। तो ये है यहाँ पास में सिलिकॉन, ये यहाँ पास में सिलिकॉन। 1 2 3 4 डायरेक्शन। O4 है, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। माइनस चार्ज है, तो ये हुआ यहाँ पर माइनस, ये हुआ यहाँ पर माइनस, ये हुआ यहाँ पर माइनस, और ये हुआ आपस में यहाँ पर माइनस। बाकी ये जोड़ दिया उसको कुछ नहीं, ये माइनस चार्ज है। ठीक है। और यही हमारे पास में आंसर है। अब ये इसने और करके बनाया, ये जो है ना, ये और है, ये सिलिकॉन और ये ऑक्सीजन को बता रहा है, ये नहीं, बस यही है इसका। ये याद रखो, ये याद रखो। बुक में कंफ्यूज करने के लिए उसने ये बता दिया, ये 4 है ना, 4 में से उसने एक अंदर कर दिया तो ये ऑक्सीजन वगैरह बना दिया। इसको नहीं बनाना है, इस वाले को नहीं बनाना है। ये वाला मत बनाओ, ये वाला मत बनाओ, ये वाला बनाएंगे हम। कौन सा वाला? ये वाला बनाएंगे, ये वाला मत बनाओ, कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें। ठीक है। तो ये है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ये वाला टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आप SiO4। ये रिप्रेजेंटेशन में है, ये 3D है, ये हमारे पास में 3D है, ये 3D, ये हमारे पास में 3D है। समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये हमारे पास में हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं जियोलाइट। अब ये जियोलाइट क्या है? हमारे पास में इफ एल्यूमिनियम एटम रिप्लेस फ्यू सिलिकॉन एटम इन 3 डायमेंशनल नेटवर्क ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओवरऑल स्ट्रक्चर नॉन एज एल्यूमिनियम सिलिकेट। ठीक है। सोडियम पोटेशियम और ये क्या है? एक्वायर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज कैटायन सचेस, जैसे कैटायन Na+, K+, ये - बैलेंस द नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल ऑफ ये इस पार्ट से ये हमारे पास एंड जियोलाइट, ये हमारे पास एग्जाम्पल है किसका? जियोलाइट का एग्जाम्पल। जियोलाइट आर वाइडली यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड आइसोमराइजेशन फॉर एग्जाम्पल। ये इस प्रकार से दिया है। तो ये यहाँ पास में कंप्लीट हुआ। अब बात आती है समरी की, ये यहाँ पास में कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर समरी की। समरी देख लेना आप क्या है क्या नहीं है, एक बार आप रीड कर लेना। इसके ये क्वेश्चन वगैरह है, ये आप रीड कर लेना। पीपाई डीपाई क्या है, इसको आगे अपन और बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, ये यूनिट भी आपकी कंप्लीट होती है फाइनली। अब आने वाले समय में हम दूसरी नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। ये यूनिट आपकी कंप्लीट है। अभी यूनिट कौन सी थी आपकी?
ये यूनिट कौन सी आपकी, ये है आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यूनिट नंबर 11। अब देखते हैं आने वाले लेक्चर में कौन सी यूनिट करते हैं। आशा है कि आपको ये वाली यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हाँ, काफ़ी लंबी खिंच गई क्योंकि इसी बीच में आपको दिवाली का सीजन भी आ गया था, उस वजह से आपका कुछ लेक्चर पहले बने थे, कुछ लेक्चर बाद में बने, लेकिन फाइनली हमने ये कंप्लीट कर लिया और बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको कंप्लीट कराया। आपको समझ में आ गया होगा कैसा पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक और एस ब्लॉक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यही आपके पास में बेस था। अब इसका में हमारे पास में जो सिलेबस है बहुत जल्दी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समय लग गया हमको। समय क्यों लगा, उसका रीज़न ये है कि ये हमारे पास में काफ़ी लेंदी टॉपिक था और इसका तो एक पार्ट अभी बाकी हुआ है, वो हम कहाँ पढ़ेंगे, वो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में। आज का लेक्चर यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं, कल नई यूनिट चालू करेंगे। मिलते हैं आने वाले लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।